आज हम लोग क्लास 12 की सभी सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। जिस किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो पहले सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। जो कविता माई मदर एट 66 है वो कमला दास के द्वारा रचित है। द मदर ऑफ पोएटेस इज़ वेरी ओल्ड। कवित्री की जो माँ है वो बहुत बूढ़ी है। सी फियर्स ऑफ लॉसिंग हर। वह उसे खोने से डरती है। एंड फील दैट हर मदर विल डाई वेरी सून। और महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत शीघ्र ही मर जाएगी। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार ऑन द वे टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर फियर। सी मिस वह लुकड आउट मिस बाहर देखती है। आप हर कार मिस होता है अपनी कार से। वह अपनी कार से बाहर देखती है। ऑन द वे मिस होता, ऑन द वे टू मिस होता है रास्ते पर। टू डाइवर्ट मिस होता है हटाने के लिए। हर अटेंशन मिस होता है अपना ध्यान। फ्रॉम हर फेयर मिस होता है अपने भय से। भय से अपना ध्यान हटाने के लिए वो कार से रास्ते पर देखती है, कार से बाहर देखती है। शी मिस व फेल्ट मिस महसूस करती। दैट मिस की लाइफ मिस होता है जीवन फुल मिस भरा हुआ है। आप एक्टिविटीज़ मिस होता है क्रियाओं से। वह महसूस करती है कि जीवन क्रियाओं से भरा हुआ है। टू बोर्न एंड डाई इज़ द रूल ऑफ द नेचर। टू बोर्न मिस जन्म लेना एंड डाई मिस मरना। इज मिस है रूल माने नियम ऑफ द नेचर मिस प्रकृति का। जीवित रहना या जीना या जन्म लेना और मरना प्रकृति का नियम है। व्हेन मिस जब पोएटिस मिस कवित्री रीच्ड मिस पहुंच जाती है। एट द एयरपोर्ट मिस होता है एयरपोर्ट पर। जब कवित्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। चेक्ड मिस जांच लिया जाता है। बाय सिक्योरिटी मिस होता है सुरक्षा बल के द्वारा। जो सिक्योरिटी होते हैं उनके द्वारा जब उसे जांच लिया जाता है। आफ्टर इट मिस इसके बाद सी मिस वा लुक्ड एट हर मदर मिस अपनी माँ की ओर देखती है। हु माने जो, वाज मिस थी, बीक माने कमज़ोर। इस जांच पड़ताल के बाद वह फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है जो बहुत कमज़ोर थी। एंड मिस और ब्रोकन इन हेल्थ। ब्रोकन इन हेल्थ का मतलब वैसे तो हेल्थ में टूटी हुई तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी हेल्थ अर्थात उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। द पोएटिस मिस कवित्री हार्डली मिस होता है मुश्किल से। एक्सपेक्टेड माने आशा करती थी। टू सी माने देख पाएगी। हर मिस उससे अगेन माने पुनः। कवित्री यह मुश्किल से आशा करती थी कि वह अपनी माँ को पुनः देख पाएगी। हाइडिंग हर टीयर्स मिस अपने आंसुओं को छुपाते हुए। हाइडिंग मिस होता छुपाना। हर मिस अपने है टीयर्स मिस आंसुओं को, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। शी मिस उसने सैड मिस कहा। शी यू शून अम्मा कि शीघ्र ही अम्मा मैं आपसे मिलूंगी। हर मदर मिस होता है उसकी माँ। गॉट सेटिस्फेक्शन मिस होता है संतुष्टि भाव के साथ। टू बाइट द पोएटिस फेयरवेल मिस होता है अपने यानी कि कवित्री की विदाई की। माँ अपनी संतोषजनक भावना के साथ कवित्री की विदाई करती है। तो देखिए इसका मीन भी नीचे दे दिया गया है। जिस भी छात्र छात्रा को कोई प्रॉब्लम हो तो इस मीन को पढ़ सकता है या इसका पढ़ने के बाद ट्रांसलेट कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल, वन सेकेंड स्टूडेंट। एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की पाठशाला या प्राथमिक स्कूल भी कह सकते हो। सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव इसका देखते हैं हम लोग। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम इज मिस है कंपोज मिस रचित बाई मिस द्वारा स्टेफन स्पेंडर मिस होता है स्टेफन स्पेंडर के द्वारा। जो एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम जो पोएम है वो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा रचित है।
द पोएट मिस होता है कब इज मिस है, डिस्क्राइबिंग मिस उल्लेख कर रहा है, अबाउट मिस के बारे में, पोवर्टी मिस गरीबी आप चिल्ड्रेन माने बच्चों के, इन दिस पोएम मिस होता है इस कविता में। जो कब है इस कविता में बच्चों की गरीबी के बारे में उल्लेख कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। द चिल्ड्रेन मिस होता है बच्चे, आर मिस हैं वेरी फार मिस होता है बहुत दूर, फ्रॉम मिस से फिजिकल फैसिलिटीज़ मिस होता है शारीरिक सुविधाओं से या भौतिक सुविधाओं से, बच्चे भौतिक सुविधाओं से बहुत दूर हैं। देयर बॉडी मिस होता है उनका शरीर, इज मिस है वेरी वीक मिस बहुत कमज़ोर, ड्यू टू मिस के कारण, लैक मिस कमी आप फूड माने भोजन की, उनका शरीर भोजन की कमी के कारण बहुत कमज़ोर है। दियर बोन्स माने उनकी हड्डियां, आर मिस हैं पीपेड आउट मिस बाहर निकली हुई, फ्रॉम द बॉडी मिस होता है शरीर से, जो शरीर की जो उनकी हड्डियां हैं शरीर से बाहर उभरी हुई हैं या निकली हुई है। दे मिस हुए, आर मिस है फॉलोवर्स मिस होता अनुयायी। 1 सेकेंड स्टूडेंट, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको पढ़ने में। दे मिस हुए, आर मिस है फॉलोवर्स मिस अनुयायी, आप देर माने अपने, पेरेंटल का मतलब होता है माता पिता के, या पैतृक, डिसीजेज माने होता बीमारियों के, तो यानी कि वह अपने पैतृक रोगों के अनुयायी हैं या अपने पैतृक या माता पिता के रोगों के अनुयायी हैं। दे मिस वे हैव नॉट मिस नहीं, एनी इंटरेस्टेड माने रुचि, कोई रुचि है, इन पिक्चर्स मिस तस्वीरों में, बीच मिस जो हैंगिंग मिस लटक रही हैं, ऑन द क्लासरूम वाल मिस होता कक्षा की दीवार पर, उन्हें कक्षा की दीवार पर टंगी या लटक रही तस्वीरों में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। द पोएट मिस होता है कभी, वांट्स मिस चाहता है, दैट दीज चिल्ड्रेन मिस होता है ये बच्चे, मस्ट बी फ्री मिस स्वतंत्र होने चाहिए, फ्राम दीज डिफ़िकल्टीज मिस होता है इन कठिनाइयों से, कभी चाहता है कि ये बच्चे इन कठिनाइयों से मुक्त होने चाहिए या मुक्त हो जाए। ये रही हमारी सेकंड सेंट्रल आइडिया। ये 4 नंबर की आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और बहुत इजी तरीके से लिखी गई है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया बच्चों देखते हैं हम लोग। कीपिंग क्वाइट, इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। द पोएम इस कविता कीपिंग क्वाइट इज मिस है कंपोज में रचित या रचना की गई, बाय मिस द्वारा पेब्लो नेरूडा मिस होता पेब्लो नेरूडा के। द पोएम जो कविता कीपिंग क्वाइट है वो पेब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। द पोएट मिस कब इज मिस है डिस्क्राइबिंग मिस उल्लेख कर रहा, अबाउट मिस के बारे में, कीपिंग क्वाइट मिस होता खामोशी या चुप्पी के या चुप रहने के बारे में उल्लेख कर रहा, कब जो है चुप रहने के बारे में उल्लेख कर रहा है। ही मिस व वांट्स मिस चाहता है, दैट एवरीबॉडी मिस होता हर कोई, मस्ट मिस चाहिए, बी साइलेंट मिस शांत, फॉर सम टाइम मिस होता कुछ समय के लिए, कभी चाहता है कि हर कोई कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। ही मिस वह सजेस्ट में सुझाव देता है, दैट मिस की ही मिस वह उड काउंट माने गिनेगा, 1 to 12 मिस होता है 1 से 12 तक, एंड मिस और एवरीबॉडी मिस हर कोई, उड कीप क्वाइट मिस होता खामोश रहेगा, कभी सुझाव देता है कि वह 1 से 12 तक गिनेगा और हर कोई चुप रहेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। ही मिस वह वांट्स मिस चाहता है, दैट मिस की एवरीबॉडी मिस हर कोई, मस्ट मिस चाहिए, डू मिस करना, मेडिटेशन माने ध्यान, फॉर सम टाइम मिस होता है कुछ समय के लिए, वह चाहता है कि हर कोई कुछ समय के लिए ध्यान अवश्य करे या हर किसी को कुछ समय के लिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। मेडिटेशन मिस ध्यान, वुड प्रोवाइड मिस प्रदान करेगा, बेनिफिट मिस होता लाभ, जो मेडिटेशन है जो ध्यान है वो लाभ प्रदान करेगा। लाइफ मिस जीवन, इज मिस है गिवन मिस दिया गया, फार ए पर्पज मिस होता है एक उद्देश्य के लिए, टू बी फुलफिल्ड मिस होता है जिसको भरा जाए या पूरा किया जाए। जीवन जो होता है कुछ एक खास उद्देश्य के लिए दिया गया है जिसको पूरा करना है। बी मिस हमें शुड मिस चाहिए, नॉट मिस नहीं, हर्ट माने चोट पहुंचाना या किसी को दुख देना, टू एनी वन मिस होता किसी को,
हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बी मीन्स हमें शुड मीन्स चाहिए, बियर मीन्स पहनने, क्लीन क्लॉथ मीन्स होता है अच्छे कपड़े, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। नेचर मीन्स प्रकृति, प्रोवाइड्स माने प्रदान करेगी, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़, टू एवरीवन मीन्स होता है कि हर किसी को या किसी को। प्रकृति सभी को सब कुछ प्रदान करती है, अर्थात हमको जो कुछ भी मिला है वो सब प्रकृति के बदौलत मिला है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया इसकी देख लेते हैं बच्चों। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द पोएम इस कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग माने एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी माने होता है सुंदरता की, सुंदरता की एक वस्तु या एक वस्तु की सुंदरता, इस प्रकार भी कह सकते हो। इज मिस है कंपोज्ड मिस रचित, बाई मिस द्वारा, जॉन कीट्स मिस होता है जॉन कीट्स के जो पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। द पोएट मिस होता है कब, इज मिस है डिस्क्राइबिंग मिस उल्लेख कर रहा, अबाउट मिस के बारे में, द ब्यूटी मिस होता है सौंदर्य की, आप थिंग्स माने वस्तुओं की, कभी जो है वस्तुओं के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहा है। द ब्यूटीफुल थिंग्स मिस होता है सुंदर वस्तुएं, आर मिस हैं, अराउंड अस मिस होता है हमारे चारों ओर, कभी कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर है। ही सेज वह कहता है, दैट मिस की द ब्यूटीफुल थिंग्स माने होता है सुंदर वस्तुएं, प्रोवाइड मिस प्रदान करती हैं, जॉय मिस खुशी, फॉरएवर मिस सदैव के लिए, वह कहता है कि सुंदर वस्तुएं सदैव के लिए खुशी प्रदान करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स मिस सुंदर वस्तुएं गिव मिस देती है, अस माने हमें, पॉजिटिव थिंक माने होता है सकारात्मक सोच, एंड मिस और मोटिवेशन मिस होता है मोटिवेशन देना, किसी को प्रेरणा देना, प्रेरणा देना। इन आवर हार्ड टाइम मिस होता है कठिन समय में, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमें सकारात्मक सोच देती हैं और कठिन समय में हमें मोटिवेशन देती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मिस होता है एक वस्तु की सुंदरता, गिफ्ट्स माने देती है, इनकरेज मिस साहस, टू मूव फॉरवर्ड मिस होता आगे बढ़ने का, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। नेचर मिस होता है प्रकृति, ऑलवेज मिस सदैव, टीचर्स मिस हमें शिक्षा देता है और सिखाता रहता है, और जो प्रकृति है हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। ब्यूटीफुल थिंग्स में सुंदर वस्तुएं, प्रोवाइड मिस प्रदान करती हैं, गुड स्लीप माने अच्छी नींद, गुड हेल्थ मिस अच्छा स्वास्थ्य, एंड स्वीट ड्रीम्स मिस होता है मधुर सपने। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमें अच्छी नींद प्रदान करती हैं, अच्छी हेल्थ प्रदान करती है और स्वीट ड्रीम्स प्रदान करती हैं, यानी कि मधुर सपने भी प्रदान करती हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ मिस होता है इन सभी, इन स्पाइट ऑफ ऑल मिस होता है इन सभी के बावजूद, सम शेप माने कुछ आकृतियाँ, ब्यूटी मिस होता है सौंदर्य की, मोव्स माने चलती हैं, मोव्स सभी माने चली जाती हैं। द पाल मिस हो, पाल माने होता है त्रिपाल, पाल मिस क्या कह सकते हो, त्रिपाल भी कह सकता है, या पाल फ्राम और डार्क स्प्राइट मिस कह सकते हो, पीलापन, या स्प्राइट मिस होता है अंतर आत्माएँ, और डार्क मिस होता है अंधकार। डार्क मिस क्या होता है बच्चों, अंधकार। इन सभी के बावजूद जो कुछ रूप हमारे अंधेरे आत्माओं से पीलेपन को दूर कर देते हैं, सुंदर वस्तुएं होती हैं, इन सभी के बावजूद हमारा जो अंधेरे में जो हमारी आत्माएं हैं इसके पीलेपन को क्या कर देती हैं, दूर कर देती हैं। क्या बात हो बैठा हुआ है, तुमको पढ़ाई दी तुम्हारा बहुत। आओ 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 बैठा हुआ है। अब पांचवी सेंट्रल आइडिया बच्चों है आंट जेनिफर टाइगर। तो बहुत सुंदर सुंदर करती हो अभी बाप भरत हुए यार, चलो कोई बात नहीं, जो काम आएगा तो क्या किया जाए, चुई ना जाए कहूँ मोबाइल पर यार, पहुँच ली। द पोएम इस कविता आंट जेनिफर टाइगर्स, जो कविता आंट जेनिफर टाइगर्स है
इस कंपोज्ड मिस रचित है बाई मिस द्वारा। एड्राइन रिच मिस होता है एड्राइन रिच के। जो कविता आंट जेनिफर टाइगर्स है वो एड्राइन रिच के द्वारा रचित है बच्चों। दिस पोएम मिस होती है या कविता, 1 सेकेंड, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा अच्छी तरह से, अब इसको नीचे बढ़ा देते हैं। दिस पोएम मिस होती है यह कविता सोज माने प्रदर्शित करती द कंडीशन में इस स्थिति को। आप आंट माने चाची, जेनिफर में जेनिफर। यह कविता जो चाची जेनिफर हैं उनकी स्थिति को प्रदर्शित करती है। सी मिस उन्होंने पास्ट माने व्यतीत किया। हर उल लाइफ में होता अपना संपूर्ण जीवन। अंडर द बाउंडेशन मिस होता बंधनों के अधीन। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन या अपना संपूर्ण जीवन बंधनों के अधीन गुजारा है या व्यतीत किया है। सी माने उन्होंने फुलफिलेड माने भरा या पूर्ण किया या निभाया। हर मिस अपने सॉरी यहाँ पर हर होना चाहिए था बच्चों, हिज हो गया है, इसको सही कर लेना। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिस होता अपने उत्तरदायित्वों को। आफ्टर हर मैरिज मिस होता अपने शादी के बाद। उन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को जो है बखूबी निभाया है या पूरा किया है। सी मिस उन्होंने फेसेड माने होता है सामना किया। आल मिस सभी। डिफ़िकल्टीज मिस कठिनाइयों का। विद साइलेंटली मिस होता शांतिपूर्वक। उन्होंने सभी कठिनाइयों का बड़ी शांतिपूर्वक या चुपचाप तरीके से सामना किया। द टाइगर्स माने होता है बाघ। इमेजेस मिस जो होता है प्रतिमाएँ हैं। रिप्रेजेंट माने व्यक्त करते हैं। हर माने उनकी इंटरनल मिस होता आंतरिक। डिजायर माने इच्छा को। जो उन्होंने बाघों की छवि बनाई है या जो चित्र बनाए हैं वो यह वह उनकी जो है आंतरिक इच्छा को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। हर रिंग माने होता है जो उनकी अंगूठी सोज माने प्रदर्शित करती है। दैट मिस की सी मिस वह कुड नॉट मिस नहीं सकी। भी फ्री मिस होता स्वतंत्र हो। टिल देन मिस होता अभी भी। उनके हाथों में जो अंगूठी पड़ी हुई है इससे यह पता चलता है कि वो अभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकी हैं। तो बच्चों ये आप लोगों की जो है 5 सेंट्रल आइडियाज़ थी, इसमें आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और बाकी इसका पूरा मीन भी दिया गया है, सब पूरा मीन है बच्चों। इस एक बार अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा रुक रुक कर हम चला देते हैं। ये आपकी पहली सेंट्रल आइडिया है जिसका ये मीन दिया गया है बच्चों। और ये सेकंड सेंट्रल आइडिया है जिसका मीन नीचे दे दिया गया है। और ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ सेंट्रल आइडिया है। बस इतना ही आप लोगों के जो है पोएट्री से सेंट्रल आइडिया आएगी और 6 नंबर का जो है स्टांजा आएगा। जो आप स्टांजा तो कर सकते हो लेकिन सेंट्रल आइडिया में थोड़ा फंस सकते हो, इसलिए आप लोग सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत।